हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के आईटी पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं या ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके होने वाले जनवरी एग्जाम्स के लिए, हम उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर की सही परिभाषा है। तो कंप्यूटर की सही परिभाषा इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा, ये आपको ढूंढना है। कंप्यूटर एक मशीन है या डिवाइस है जो कि प्रोग्राम किया जा सकता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है जो कि 0 और 1 के रूप में होते हैं। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्टोर करता है, देता है और प्रोसेस करता है डेटा को, या इसमें से सभी। तो कंप्यूटर की जो सही परिभाषा है वो इन चारों ऑप्शंस में तीनों विकल्प सही है। इस वजह से आपको ये चौथा वाला ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक मशीन भी है जो कि ऑटोमेटिक सारे काम करता है। कंप्यूटर एक बाइनरी भाषा को समझने वाला कंप्यूटर एक डिवाइस भी है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है जिसको ऐसा प्रोग्राम किया गया है जो डाटा को स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, प्रोसेस करता है। तो इसमें से जो सही जवाब होगा वो ऑल ऑफ द मेंशन्ड होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू का सही फुल फॉर्म आपको इन सभी ऑप्शंस में से ढूंढना है। सीपीयू का सही फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको सही कहीं पर भी दिख रहा होगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड। इसमें से कौन सी भाषा जो कंप्यूटर समझता है वो होता है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जिसको मशीन लैंग्वेज भी हम बोलते हैं। इसमें हम 0 और 1 के नंबर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, इन नंबर्स को हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट्स को ही शॉर्ट में हम बिट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के ब्रेन इनमें से कौन सा है। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क या ब्रेन होता है वो होता है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये वाला विकल्प आपका सही है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है, डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो डेटा को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए कई सारे यूनिट होते हैं, जैसे होता है एमबी, जीबी, केबी। ठीक है, और इन सभी में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है बिट, जिसमें सिर्फ एक बॉक्स होते हैं। आप उसमें या तो 0 स्टोर कर सकते हैं या तो 1 स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है बिट। इसमें से कौन सा कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, किसमें हाँ कह रहा है किसमें नहीं कह रहा है, इसको भी ध्यान से आपको चेकआउट करना है। तो इसमें से जो कंप्यूटर कोड नहीं है उसको आपको अब ढूंढना है। तो यूनिकोड भी कंप्यूटर कोड है जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स के द्वारा। यूटीएफ भी ऐसे ही कोड होता है, आस्की भी एक ऐसा ही कोड होता है। ईडी कोई कोड नहीं है। तो जो नहीं है कंप्यूटर कोड, उसको सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, इन सभी कोड्स को आप याद रखिएगा। ये कंप्यूटर कोड्स हैं जिनमें हम एक चार्ट का यूज़ करते हैं जिसमें कैरेक्टर्स को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन सा कंप्यूटर के ऑपरेशंस को, काम को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को जो कंट्रोल करता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को ये मैनेजर कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का फिजिकल डिवाइस इसमें से कौन सा है। तो फिजिकल डिवाइसेस आप कह लीजिए या फिजिकल पार्ट्स कह लीजिए। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को, डिवाइसेस को हम कहते हैं हार्डवेयर। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और जो लॉजिकल पार्ट होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो जो फिजिकल पार्ट होता है वो हार्डवेयर होता है। इसमें से कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है मैप्स, पिक्चर्स, ड्राइंग्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि फिर बाद में स्टोरेज यानी स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो किसी भी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं डिजिटल फॉर्म में तो हम डिजिटाइज़र का यूज़ करते हैं। हाई क्वालिटी के इमेजेस
मैप्स या ड्राइंग्स होते हैं, तो उसके लिए हम डिजिटाइज़र का ही उपयोग करते हैं। इसमें से कौन सा कंप्यूटर का टाइप नहीं है काम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, यानी काम के आधार पर इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर का टाइप नहीं है? तो डिजिटल कंप्यूटर भी एक टाइप है, एनालॉग कंप्यूटर भी एक टाइप है, हाइब्रिड कंप्यूटर भी एक टाइप है, रिमोट कंप्यूटर जो है वो एक कंप्यूटर का टाइप नहीं है। तो सही जवाब होगा डी, रिमोट। सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, डाटा को सेव करना और निर्देशों को सेव करना ताकि उनको पढ़ने योग्य बनाया जा सके, ये काम किसका होता है? तो डाटा और निर्देशों को सेव करने के लिए जो पार्ट यूज़ होता है, जो यूनिट यूज़ होता है, वो होता है स्टोरेज यूनिट। ठीक है? जहाँ पे डाटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं, ठीक है? वो होता है स्टोरेज यूनिट का काम। इसमें से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज ऐसे स्टोरेज को कहते हैं जिसमें डाटा परमानेंट रहता है हमेशा के लिए। तो रजिस्टर आपका वोलेटाइल है, प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल है, कैश मेमोरी भी वोलेटाइल है, सेकेंडरी आपका नॉन वोलेटाइल है। तो सही जवाब होगा बी। जितने भी मेमोरी डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस सेकेंडरी टाइप के होते हैं, वो सभी नॉन वोलेटाइल होते हैं। इसमें से कौन सा मेन मेमोरी में यूज़ किया जाता है? तो मेन मेमोरी में आपका जो यूज़ होता है वो होता है आपका डी रैम, यानी डायनेमिक रैम। मेन मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें एप्लीकेशंस के डेटा स्टोर होते हैं, जो रन टाइम पर, यानी आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं उनका डाटा उसी में स्टोर होता है। ठीक है? इसमें से कौन सा रोम का एक टाइप है? रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी के जो टाइप्स हैं उनको आपको ढूंढना है, कौन से ऑप्शंस में आपको सही टाइप्स मिल रहे हैं। एस रोम और डी रोम, पी रोम और ई पी रोम। केवल एक ही प्रकार है, कोई और फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, पी रोम और ई रोम। देखिए, इसमें से जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी है, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों सही ऑप्शन है। इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी रोम के प्रकार होते हैं, लेकिन जो ऑप्शन में दोनों सही है वो ये बी वाला ऑप्शन है। रॉ मटेरियल है जो इनपुट के रूप में यूज़ होता है, और डैश एक प्रोसेस डेटा है जो आउटपुट के रूप में होता है डेटा प्रोसेसिंग के। तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो रॉ मटेरियल होता है इनपुट के रूप में? तो इनपुट के रूप में आपका तो डाटा होता है, तो पहले ऑप्शन इन तीनों में है। फिर ऐसा क्या है जिसको हम प्रोसेस डेटा बोलते हैं? तो वो इंफॉर्मेशन होता है। डाटा इनपुट के रूप में आता है, तो पहले वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद में वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। ठीक है? तो इंफॉर्मेशन ही क्या है? डाटा का वो रूप जो प्रोसेस हो चुका है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डाटा और इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी एक पोर्ट होता है कंप्यूटर के अंदर जहाँ से आपके पेरीफेरल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। पेरीफेरल डिवाइसेस मतलब एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी डिवाइसेस जो आप अलग से कंप्यूटर से बाहर से कनेक्ट करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या प्रिंटर। तो ऐसे डिवाइसेस को आप यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये ऑप्शन सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डस रेड स्टैंड्स फॉर? रेड का पूरा नाम क्या होता है? देखिए, रेड एक टेक्नोलॉजी है या एक तकनीक है जिसका उपयोग हम करते हैं कई सारे हार्ड डिस्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए। कई सारे हार्ड डिस्क हैं, वो एक यूनिट की तरह, यानी एक सिंगल हार्ड डिस्क की तरह काम करते हैं। तो रेड का जो पूरा नाम है वो है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये पहला वाला ही सही जवाब है। व्हाट डज जीयूआई स्टैंड फॉर? जीयूआई इंटरफेस का ही प्रकार है। दो प्रकार का होता है, एक जीयूआई होता है, एक सीयूआई होता है। ग्राफिकल जो इंटरफेस होता है जिसमें बटन दिखते हैं, इमेज दिखते हैं, ठीक है, क्लिक करने वाली चीज़ें होती हैं, ऐसे इंटरफेस को ग्राफिकल बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, एक डिवाइस जो कि वीडियो गेम्स में या फ्लाइट सिमुलेटर्स में, यानी फ्लाइट को उड़ाने वाले चीज़ों में, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स, या फिर जो इंडस्ट्री में रोबोट्स यूज़ होते हैं उनको कंट्रोल करने में यूज़ होता है। तो जो गेम खेलने में या फ्लाइट्स को
कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं जॉयस्टिक। ठीक है, ये गेम पैड जैसा होता है जिससे आप गेम खेलते वक्त अपने कार को या बस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं जॉयस्टिक और ये एक इनपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जाम्पल नहीं है उसमें से जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। वर्ड प्रोसेसर्स ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और यूज़र के स्पेसिफिक काम के आधार पर डिज़ाइन किए जाते हैं, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा डिज़ाइन किया जाता है एक विशेष काम को या प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए? तो जो विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अभी से पिछले क्वेश्चन में भी हमने चेक किया था, जो वर्ड प्रोसेसर होते हैं वो यूज़र के काम को करने के लिए होते हैं। ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं। व्हाट डू यू कॉल ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन? जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? तो जब भी कोई प्रोग्राम रन हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि उस समय वो प्रोसेस हो रहा होता है। OSS स्टैंड्स फॉर, OSS एक टर्म है, एक शब्द है जो हम अक्सर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं या सीखते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री उपलब्ध होते हैं। ठीक है, और इनको मॉडिफाइड किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आप उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, आप उस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो कि फ्री एक्सेस होता है और बदलाव किया जा सकता है। अभी से पहले के क्वेश्चन में हमने समझा था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली एक्सेस्ड होते हैं, फ्री मिलते हैं और उनको अपने अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको पता करना है। तो लिब्रे ऑफिस जो होता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है ये पेड सॉफ्टवेयर है। पेड सॉफ्टवेयर का मतलब इसको आपको पे करना होता है। JNU इमेज मैनिपुलेशन ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि इमेज एडिटर की तरह काम करता है। नोटपैड प्लस प्लस एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि ओपन सोर्स है। तो जो पेड है यही ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें से क्या यूज़ किया जाता है जटिल एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग, जैसे जो मौसम की भविष्यवाणी होती है, ऐसे कामों को करने के लिए क्या यूज़ होता है? तो इसके लिए यूज़ होता है सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं जो नॉर्मल या साधारण कंप्यूटर द्वारा नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे कामों को करने के लिए हमारे पास सुपर कंप्यूटर मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, PDA का पूरा नाम क्या है? PDA का पूरा नाम होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं। हैंड हेल्ड का मतलब छोटे डिवाइसेस जिनको हाथ में लेके यूज़ किया जाता है और ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होते हैं, हमारे कुछ कामों को बहुत ही आसान कर देते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं PDA। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। फोर्थ जनरेशन वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो चौथा जनरेशन है वो क्या IC पे बेस्ड था? तो इसका सही जवाब है फॉल्स। जो थर्ड जनरेशन है वो IC पे बेस्ड था। ठीक है, द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन जो है वो फोर्थ जनरेशन है। थर्ड जनरेशन में हमने अभी इससे पहले जाना था कि इसमें IC यूज़ होता था। फोर्थ जनरेशन में इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इज एन एमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में एक बढ़ती हुई एक शाखा है विच इंटरप्रेट्स मीन्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। जो इंसानों के जैसे कंप्यूटर्स को सोचने लायक बना रहा है, ऐसे कंप्यूटर साइंस के ब्रांच को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये ऐसी चीज़ है या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों के जैसे जैसे हम सोच सकते हैं वैसे वो कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता को विकसित करता है। तो ऐसे की चीज़ों को हम बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है,
तो इस वीडियो में बस इतना ही। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपने इस वीडियो में कवर किए हैं वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले एग्जाम्स में आ भी चुके हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि इस बार आपके जनवरी 24 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो का तब तक आप वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।